एवरीवन, वेलकम टू डीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सभी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क की संख्या। तो मनुष्य के वृक्क की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें आयोडीन होती है। अगला प्रश्न है, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 किलोग्राम। अगला पॉइंट है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है? कुपोषण होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में कितने प्रकार के? 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दूध में होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। अगला पॉइंट है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्र विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा रोग नामक रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है, तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सियाटिक है। अगला पॉइंट है, ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट जो होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? डबल रोटी बनाने में। अगला पॉइंट है, भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। तो हमारे भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट मिली थी 1886 में। अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किड होता है। अगला पॉइंट है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला पॉइंट है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। अगला पॉइंट है, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। जो पत्तियों का रंग है वह पीला होने का कारण है कैरोटीन का निर्माण होना। अगला पॉइंट है, फलों के छिलके एवं फूलों में वड़ी लवक पाए जाते हैं। तो जो फल होते हैं फलों के छिलके और फूलों में वड़ी लवक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला पॉइंट है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, और लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला पॉइंट है, केंद्रक के गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
अगला पॉइंट है डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। तो कोशिका विभाजन से क्या होता है? जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। तो समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है? जीवों में वृद्धि और विकास होता है। अगला पॉइंट है श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो हमारा शरीर है तो उसमें होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अगला पॉइंट है प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। अगला पॉइंट है पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जो पाचन की क्रिया होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट है पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण छोटे आंत में होता है। तो पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ एवं जल है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला पॉइंट है मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो 4 कोष्ठी होता है। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य का लिंग निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर। जो मनुष्य का लिंग निर्धारण है वह पुरुष के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के XX के। अगला पॉइंट है कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका है वह जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला पॉइंट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कि कान में होती है। अगला पॉइंट है हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। जो हार्मोन्स होते हैं वह उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला पॉइंट है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि होती है उसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला पॉइंट है मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। जो मेडुला ग्रंथि होती है वह रक्तचाप को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट है इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अगला पॉइंट है शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। शरीर की वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। अगला पॉइंट है ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता वह क्या कहलाते? तो वह कहलाते हैं अनावृत बीजी। अगला पॉइंट है साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओरेलिन कल्चर कहलाता है। अगला पॉइंट है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। तो टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अगला पॉइंट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला पॉइंट है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। तो शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? दांतों के ऊपर तो एनामिल होता है वह होता है सबसे कठोरतम तत्व। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। अगला पॉइंट है सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मिया है। अगला पॉइंट है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला पॉइंट है माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला पॉइंट है डीएनए का डबल डेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। अगला पॉइंट है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय द्वारा होता है।
अगला पॉइंट है एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। अगला पॉइंट है लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त कण होते हैं। अगला पॉइंट है लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला पॉइंट है प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट है गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। अगला पॉइंट है जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो जॉनसन ने क्या किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम है। अगला पॉइंट है आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला पॉइंट है डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला पॉइंट है शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है आवृतबीजी पौधा वह होता है जिसके बीज में आवरण पाया जाता है। आवृतबीजी पौधा कौन से होते हैं? तो वे पौधे होते हैं जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। अगला पॉइंट है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट अकार्बनिक पदार्थ विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो शैवाल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप, तो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टस। अगला पॉइंट है सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया का। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पुष्प, तो सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेसिया। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उनका मुख्य कार्य होता है बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना। अगला पॉइंट है श्वेत रक्त कण का जीवन काल, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। अगला पॉइंट है मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति, तो मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति होती है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला पॉइंट है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगला पॉइंट है एक बार पूरे शरीर में रक्त संचरण में 30 सेकंड लगते हैं। अगला पॉइंट है रक्त समूह की खोज, तो रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। अगला पॉइंट है मनुष्य में 4 ए बी ए बी और ओ रक्त समूह होते हैं। अगला पॉइंट है रक्त समूह ए बी सर्वग्राही कहलाता है। जो रक्त समूह ए बी होता है वह क्या कहलाता है? तो वह सर्वग्राही कहलाता है। अगला पॉइंट है रक्त समूह ओ, जो रक्त समूह ओ होता है वह सर्वदाता कहलाता है। अगला पॉइंट है रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट है शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा था। अगला पॉइंट है एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। अगला पॉइंट है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। तो मलेरिया रोग होता है वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। अगला पॉइंट है राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है लीची का एरिल भाग खाया जाता है। जो लीची होता है उसका कौन सा भाग? एरिल भाग खाया जाता है। अगला पॉइंट है निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। अगला प्रश्न है सत्यफल
अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। जल का संवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। अगला पॉइंट है जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज 1892 में इवानो बख्शी ने की थी। इवानो बख्शी ने की थी। अगला पॉइंट है पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। जो पोलियो का टीका है वो है किसने तैयार किया था? तो सबसे पहले जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। अगला पॉइंट है मनुष्य में मेरुदंड। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला पॉइंट है श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। जो श्वेत रक्त कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। अगला पॉइंट है होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन हैं। अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। प्रथम जो प्रतिजैविक वैक्सीन थी तो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। अगला पॉइंट है साइकस एक जीवित जीवाश्म है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो साइकस में होता है। अगला पॉइंट है तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आम का वानस्पतिक नाम। आम का वानस्पतिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। अगला पॉइंट है तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन होता है। तंबाकू की पत्ती होती है उसमें क्या होता है? तो निकोटिन होता है। अगला पॉइंट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है किसने दिया था? तो यह दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अगला पॉइंट है विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो विकास का सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। अगला पॉइंट है जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। अगला प्रश्न है आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जो आंसू होते हैं वह लैक्रिमल नामक जो ग्रंथि होती है उससे स्रावित होते हैं। अगला पॉइंट है मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मानव रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक जिसकी मात्रा होती है 63%। अगला पॉइंट है रक्त में घुला कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना होता है। जो गुर्दे होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला पॉइंट है विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम लुई ब्राउन था। अगला पॉइंट है एस्प्रिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। अगला पॉइंट है तारपीन के तेल चीड़ के वृक्ष से मिलता है। जो तारपीन का तेल होता है यह चीड़ के वृक्ष से मिलता है। अगला पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अगला पॉइंट है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।